तो बंगाल में बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है और इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं का भी हौसला बुलंद है और कहीं तो बीजेपी की रणनीति एक बार फिर जमीन पर सफल हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़े हैं और बीजेपी की प्रचंड जीत पर बहुत स्वागत है विजय शर्मा जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको इस बड़ी जीत पर, आपकी पूरी पार्टी के लिए बहुत बधाई। रणनीति जबरदस्त रही, नतीजा कहें तो 2000 कहा यह जाता है कि 2014 से ही आप लोगों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, नतीजा अब 2026 में सामने आया है। कैसे देख रहे हैं इस जीत को, क्या खास रहा, क्या कैसे एनालिसिस करेंगे विजय शर्मा जी? जी बहुत आभार आपका। आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसमें यही कहा जा सकता है कि जनता ने स्वयं ही मन बना लिया था ममता की पार्टी और ममता की सरकार को हटाने के लिए, और उनके जनता के मने बने इस मनोभाव को मतदान पेटियों तक पहुंचाने का, मत पेटियों तक पहुंचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम से किया है, खूब मेहनत से किया है। ये जो कटमनी का विषय था, घुसपैठ का विषय था, भ्रष्टाचार का विषय था और विशेष रूप से हिंसा का विषय था, इन सारे ही विषयों को बंगाल की जनता ने नकार दिया है। एक वैभवशाली जबकि पुरानी गौरव परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले बंगाल की रचना के लिए, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने वोट किया है यहाँ पर। विजय शर्मा जी, इस बार करीब 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय किया गया था और एक बहुत अच्छी बात यह रही कि हिंसा की कोई खबरें इस बार नहीं आई। अमूमन बंगाल की सियासत में कहा जाता है सियासत और हिंसा एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन इस बार यह तस्वीर भी बदली है, यानी हिंसा से भी दूर हुई और हकीकत ये कहें कि लोग घरों से बाहर आ पाए निडर होकर वोट डालने, उसका ये नतीजा। ये कल्चर में आ गया था यहाँ पर, जो हमने देखा है हमारे छत्तीसगढ़ में भी माओवाद के नाम पर। माओवाद के नाम पर होता क्या है, माओवाद में का सिद्धांत मूल यही है कि बंदूक की नली से सरकार बनाते हैं। तो बंदूक की नली से सरकार बनाना है, ऐसी ही हिंसा करके यहाँ लोकतंत्र को कंट्रोल कर लेना है, लोगों को दबा कर रख लेना है। इसी परंपरा में लगभग एक दूसरे फॉर्मेट में, लगभग उसी लाइन के, उसी समानांतर चीजें यहाँ देखने को मिलती थी। परंतु इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने भी बड़ा साहस दिखाया है। और आप में जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले 2021 के चुनाव में इसी बंगाल में विधानसभा के चुनाव में लगभग 60 लोगों की हत्या की गई थी। लगभग 100 से अधिक ऐसे प्रकरण दर्ज हुए थे जिसमें पेट्रोल बम लोगों के घरों में फेंके गए हैं। यहाँ इस बार कुछ नहीं हुआ है ऐसा। कुछ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, कुछ करने की कोशिश लोगों ने की है, जिसका माकूल जवाब उनको मिला है। और अब ये बहुत स्पष्ट है, भाजपा कभी भी बदले की राजनीति नहीं करती है, बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। यह जरूर है कि जो पुराने प्रकरण हुए हैं, जिन्होंने पुरानी हिंसा की है, उसकी कठोरता से जांच भी की जाएगी। बिल्कुल। एक जो बड़ी बात है वो ये कि भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई है। शुभेंदु अधिकारी आपके कैंडिडेट जिन्होंने शिकस्त दी है, इस पर क्या कहेंगे सर? शुभेंदु अधिकारी जी दोनों स्थानों से जीते हैं, नंदीग्राम से भी जीते हैं और भवानीपुर से भी जीते हैं। और ये स्पष्ट है जनता ने क्या चाहा है, क्या जनता के मन में था, क्या जनता के भाव में था। इससे बड़ा प्रमाण इस बात का और क्या हो सकता है कि जनता ने स्वयं ही मन बना लिया था इस बार कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। ये हिंसा और ये नीचे तक लोगों को हिंसा से कंट्रोल करने की प्रक्रिया, इसको बंगाल की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन दिया बीजेपी दफ्तर से दिल्ली में। उन्होंने एक बात कही और बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां से गंगा का उद्गम होता है और जहां गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, उस मां गंगा के समीप बचे जितने राज्य हैं उन सभी में अब बीजेपी शासन में है। बंगाल आखिरी राज्य था, गंगा मैया उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक। जी बराबर गंगा मैया जहां जहां है वहां वहां भाजपा की सरकार है, ये प्रसन्नता का विषय है। और गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक अब भाजपा की सरकारें हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन बड़ा है। दशक तक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दंड झेला है और दशक तक संघर्ष करते रहे हैं। आज बंगाल के पुनरुत्थान के लिए बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं सोचता हूं कि मां गंगा जहां से लेकर जहां तक है, हर जगह जनता को और
देश के लिए काम करने वाली संस्थाओं को उनका आशीर्वाद रहेगा। एक बात और मोदी जी ने कही कि विभाजन की राजनीति को जनता ने नकारा है। बंगाल में जो जिस अंदाज में भाषा को लेकर विभाजन करने की कोशिश होती थी, खाने को लेकर कि भाई नॉर्थ में कुछ खाया जाता है, हमारे यहाँ कुछ खाया जाता है, अगर बीजेपी आ गई तो आपको मछली खाने को नहीं मिलेगी, ऐसी विभाजन की राजनीति को जनता ने नकारा है। आधार ही इनका यही था जी, घुसपैठ कराकर वोट बैंक बना लेना, उस वोट बैंक के आधार पर अपने कुछ परसेंटेज वोट फिक्स करना, शेष वोटों को किसी तरीके से मैनेज कर लेना और अपनी सरकार बना लेना, इसी आधार पर काम कर रहे थे। जातिगत आधार पर तोड़ने की कोशिश होती थी, भाषाई आधार पर तोड़ने की कोशिश होती थी, सांस्कृतिक आधार पर भी तोड़ने की कोशिश होती थी, परंतु भारत के संस्कृति को, सांस्कृतिक गौरव को और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बंगाल की जनता ने भलीभांति समझा है और उसी के आधार पर वोट किया हुआ है। बिल्कुल। कुछ चुनौती पर जरूर बात कर लेते हैं विजय शर्मा जी, चूंकि अब बंगाल जैसे राज्य में आप लोग आए हैं, स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे नेता भी आप लोगों से जुड़े होंगे जो कभी वाम मोर्चा से तृणमूल से जुड़े थे, वो अब आप लोगों से जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो वाम से तृणमूल में जुड़े थे, अब आपसे जुड़े। और वहां का जो सियासी कल्चर रहा है वो छुपा नहीं है कि कैसे तृणमूल के जो कार्यकर्ता होते थे, छोटे छोटे ठेके से लेकर वसूली से लेकर तमाम जो कल्चर है, उस कल्चर को बदलना बीजेपी की जिम्मेदारी होगी। विजय शर्मा जी। निसंदेह जी, ये जनता पार्टी ने यही कह करके ये सरकार बनाई है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल वैसा ही गौरवशाली हो जिसकी कल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी किया करते थे कि मन भयमुक्त होना चाहिए और मस्तक उन्नत होना चाहिए, गौरव से पूर्ण होना चाहिए, ऐसा समाज हमारा हो। ऐसे ही बंगाल की पुनर्स्थापना के लिए वो गौरवशाली परंपराएं जो बंगाल की रही हैं, बंगाल में अनगिनत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक दिन ग्रुप से जमुनाई से पूछा कि कलकत्ता में ही स्पेसिफिकली कलकत्ता में, बंगाल पूरा छोड़ करके महापुरुषों के नाम बताएं भाई जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ है, उनके घर जाकर दर्शन करें, अगर समय मिला तो ऊर्जा प्राप्त करें। ऐसा मैंने सोचा, मैंने कहा तो इतनी लंबी सूची आई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, सत्येंद्र नाथ बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जब लंबी श्रृंखला आई, पोस्टपोन करना पड़ा मुझे कि भाई बाद में जाया जाए, क्योंकि जितने क्रांतिकारी हुए, जितने साहित्यकार हुए, जितने कलाकार हुए, जितने आप कहें कि संत महात्मा हुए, उनकी सानी नहीं है बंगाल में। मैंने बड़ा ही वैभवशाली समाज रहा है, उस समाज के वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए ये सरकार काम करेगी, इसमें संशय नहीं है। कि भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा के विचारों के साथ काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो और चुनौतियों की बात करूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने अलग लाइन ली है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक, कहा जाता है कि दशकों से बीजेपी का सपना था कि बंगाल में सत्ता में पहुंचे, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना लग रहा है आज पूरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आजाद भारत के बाद देश की एकता अखंडता के लिए 370 के प्रावधान को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलीनीकरण के लिए स्वयं का बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय शर्मा जी, हाँ जी, पूरी करिएगा अपनी बात। जी जी प्लीज। प्रमुख पूरे संस्था के हमारे प्रमुख रहे हैं, हाँ, हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, उनकी जन्मस्थली में भाजपा की सरकार बनना ये हम सब के लिए बड़े गर्व और संतोष का विषय है। मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता, बंगाल की जनता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज नमन किया है, उनको याद किया है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए फिर चुनौतियों पर आते हैं। बहुत सारे वादे आप लोगों ने बंगाल की जनता से किए हैं, सुरक्षा का वादा, महिलाओं का कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा सपोर्ट इस बार बीजेपी के पक्ष में आया है, जो कभी ममता के लिए हुआ करता था, और वो सुरक्षा का मसला है एक ये मसला। दूसरा जो फंड या कहें कि महिलाओं के खातों में पैसे डालने का एक बड़ा वादा है, 3000 रुपए। इन सारी चीजों का व्यवस्थाएं करनी होंगी आपको, ये सब जहन में है, कैसे मैनेज होंगी चीजें? बजटीय प्रावधान के कुछ विषय हैं जी, वो हाँ, तो हो ही जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आधे का प्रावधान है, आधा और बढ़ाना है। और सुरक्षा का जो विषय है, तो यहाँ नीचे लेवल पर जो हिंसा होती थी, मैं यहाँ बंगाल में काफी दिनों तक रहा, यहाँ पर धीरे धीरे बातचीत में पता चलता था
कि कोई व्यक्ति थाने में जाकर एफआईआर कराना चाहता था, तो थाने वाले भी पहले वहां लोकल जो टीएमसी के ऑफिस वगैरह हुआ करते थे उससे कंफर्म करते थे कि करना क्या है, और उसके बाद फिर कार्यवाहियां करते थे। भाजपा की सरकारों में बहुत स्पष्ट है, किसी व्यक्ति किसी संस्था का राज नहीं होता है, कानून का राज होता है। कानून के आधार पर काम करना होगा। यहाँ चाहे भाजपा का व्यक्ति होगा, चाहे किसी दूसरी पार्टी का, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति होगा, अगर गुनाह किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। इसमें कहीं कोई किसी के मन में संशय चलिए एक आखिरी सवाल आपसे विजय शर्मा जी, आप लोगों ने लगातार घुसपैठ का मसला उठाया, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का मसला उठाया, अब सत्ता आपके हाथ में है, अब ये मुद्दा तो नहीं उठेगा या कहीं ये मसला भी हल हो जाएगा? मैं आपसे वही बताया हूं कि हमारे घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख बात यही है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो केंद्र की संस्थाओं ने, हमारे बीएसएफ वगैरह ने जो जमीन की मांग की थी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए, बाढ़ बनाने के लिए, वो दशकों दशक तक यहाँ की सरकार ने दिया नहीं था। अब वो 45 दिन के अंदर अंदर वो जमीन उनको हस्तांतरित कर दी जाएगी और वहां बाढ़ का निर्माण होगा, जिससे घुसपैठ बहुत कम हो जाएगा। और पूर्व में हुए घुसपैठ को भी चिन्हांकन करने के लिए सरकार काम करेगी, लोगों को कान पकड़ कर वापस बांग्लादेश भेजने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजय शर्मा।